Hello students, I hope that you have already viewed the previous parts of the cell as we discussed the different types of cell organelles in that part. Now we will discuss the interesting thing apart from the cell organelle. Some of the cell organelles are still remaining like Golgi apparatus, centrosomes, etc. We will discuss those cell organelles later. But in this video we will discuss something very interesting that you also have to perform at your home. What is that? That is different types of solution regarding cell. No? We will study in this video what will happen when a cell is placed in a solution. क्या होगा जब किसी भी सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर दें, सेल को सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, तो आखिर क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू वर्ड्स? फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ शुगर सॉल्यूशन. एक ग्लास है, इस ग्लास में वाटर है एंड शुगर इज ऑल्सो देयर. सो water is present in large volume and sugar is present in less volume. So anything which is present in large volume, that is solvent, and anything which is present in a small quantity, that is solute. And when we mix up both the things, that means the mixture of solute and solvent, the mixture of solute and solvent is called solution. This is the basic thing only. So what is solution? Solution is the homogeneous mixture of solute and solvent, है ना? शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा. इसमें शुगर क्या है? शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. तो अब हमें एक्चुअली पढ़ना ये नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, हमें ये पढ़ना है कि आखिर सेल चैप्टर में सॉल्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट एनी सेल इनसाइड अ सॉल्यूशन. लेट अस कंसीडर वन मोर थिंग, मोर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस. वन वर्ड इज देयर, ऑस्मोसिस. व्हाट इज इट? Suppose that here are the two beakers, beaker A and beaker B. Beaker A contains water in huge quantity and the volume of water is nothing, negligible in B. Then water will start flowing from beaker A to beaker B. Why? Because the concentration of water is more in beaker A. The quantity of water is more in beaker A. Yes or no? And this water starts flowing from beaker A to beaker B, and this water will flow up to when the volume of water will be equal in both the beakers. beaker A में क्या है? पानी ज्यादा है, beaker B में water नहीं है. Then when we connect a tube between the beaker A and beaker B, then water starts flowing from beaker A to beaker B. और कब तक? जब तक बीकर ए का पानी बीकर बी के पानी के बराबर नहीं हो जाए, तब तक पानी क्या होगा? फ्रॉम बीकर ए टू बीकर बी इट विल मूव. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. कोई भी चीज जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है बाय द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना. अब सेल के अंदर क्या है, ध्यान से देखना. एक सेल है तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके कारण कोई भी चीज बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ सकती है, सेल के अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट में जा सकती है ना? तो यहां पे ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट हमें आगे काम आएगा, है ना? सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. फर्स्ट इज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? सो फर्स्ट इज हाइपोटोनिक. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन let us consider an example, then you will understood very well. These are the resins. हम क्या करते हैं, रात को पानी के बीकर में रेजिन्स जो किशमिश होती है उस रेजिन्स को डाल देते हैं, है ना, और उसमें पानी भर देते हैं. सुबह उठकर देखते हैं तो रेजिन्स जो है वो क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेजिन्स के बाहर जो है ना वो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था.
पानी हमने भर दिया, रेजिन्स के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जैसे ही बाहर आउटर मीडियम में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया कंपेयर टू इनर सेल, तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस मतलब बाहर से पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी हम सेल को रखते हैं तो सेल क्या हो जाती है, सेल स्वेलअप करती है। स्वेलअप क्यों करती है, क्योंकि बाहर के कंसंट्रेशन में ना पानी जो है वो सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है। तो बाहर जब सॉल्वेंट ज्यादा है तो हमेशा जो मूवमेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का, दैट मूवमेंट अकर्स from higher concentration to lower concentration. That's why resins will swell up, the cell will swell up in hypotonic solution. So we can define hypotonic solution as the solution in which the concentration is more in outer surroundings. आउटर सराउंडिंग में जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एंड व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन वी प्लेस सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द रिजल्ट विल सेल स्वेल्स अप, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्यों फूलेगी, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, उसके हेल्प से जो वाटर है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट वो किधर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मूव्स इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे, सेल क्या करेगी, वाटर को गेन कर लेगी। व्हाई, बिकॉज द आउटर मीडियम, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द इनर मीडियम, सो वाटर मूव्स इनसाइड द सेल एंड सेल विल स्वेल अप। The opposite solution of hypotonic is hypertonic. No? In hypertonic solution, cell will lose water. अगर देखो रात में हमने किशमिश भिगोई पानी में, सुबह किशमिश फूल गई, तो दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था। अब जो फूली हुई किशमिश है उसके ऊपर क्या कर दो, सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सॉल्ट को क्या करो, स्प्रेड कर दो। तो जैसे उसमें नमक डालेंगे और कुछ टाइम बाद, आफ्टर 4 to 5 hours, व्हाट वी विल सी अगेन द वाटर बी रिलीज आउट फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिन्स। रेजिन से वापस पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने सॉल्ट को रेजिन्स के ऊपर लगाया ना, तो वो कैसा सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। रेजिन के अंदर पानी का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि रेजिन फुली हुई है ना। तो जब सेल वाटर को लूज करे और क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, श्रिंक अप, दैट इज श्रिंकेज, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होने लगे, सिकुड़ने लगे, है ना। तो श्रिंकअप कब होगी सेल, श्रिंकअप तब होगी जब इसको किसमें प्लेस करें हम, वी हैव टू प्लेस दैट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, दीज आर द स्वेलअप रेजिन। कैसी रेजिन है, स्वेलअप रेजिन है। एंड वी विल ऐड सॉल्ट, जैसे हम इसके चारों तरफ सॉल्ट लगाएंगे, आफ्टर सम टाइम्स द वाटर विल लूज और वाटर विल एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड सेल स्टार्ट श्रिंकिंग, सेल सिकुड़ना स्टार्ट कर देगी। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड समटाइम्स ड्यू टू श्रिंकेज और ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अकर्स, जैसे जैसे सेल सिकुड़ेगी वैसे वैसे एक ऐसी टाइम आ जाएगी जब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, क्योंकि सेल तो सिकुड़ रही है ना। इसी फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगता है। एंड अ टाइम रीच व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, सच ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मो मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या हुआ, सेल श्रिंकअप, एक में सेल फूल गई और एक में सेल श्रिंकअप हो गई। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें आउटर मीडियम में कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसमें इनर मीडियम में कंसंट्रेशन ज्यादा था। लेकिन अगर हम सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जहां पर आउटर कंसंट्रेशन इनर कंसंट्रेशन के इक्वल हो, दैट मींस नो एनी एक्सचेंज ऑफ वाटर, है ना। अब जब आउटर मीडियम एंड इनर मीडियम बोथ हैव द सेम कंसंट्रेशन, देन नो चेंज विल अकर इन द सेल। Such type of solution, when the concentration of the outer medium and the inner medium is same, then no any change will occur in the shape and size of cell. Such type of solution is called isotonic solution, as the word iso means similar. Similar means no change. Hyper means release out.
हम ऐसा भी कहते हैं वी आर हाइपर इन एनीथिंग। हाइपर मीन्स हमें अपना गुस्सा बाहर निकालना है। वैसे ही सेल जब हाइपर होती है तो अपने फ्लूइड को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। द सेल विल एक्सपेल आउट इट्स ओन फ्लूइड बिकॉज द आउटर मीडियम contains lesser concentration than the inner medium and hypo means absorption। जब सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर ले तो हाइपो। I hope that you have understood the concept of hypotonic, hypertonic and hypotonic solution. These three solutions are very important for exams also. No? So I will refer you one activity you have to do at your home. Take some resins, either 4 or 5 resins and measure them. 10 से 20 ग्राम you have to take resins, that is kismis, and you have to pour 100 ml of water and leave it for 6 to 7 hours. Afterwards you have to visualize, you have to observe the results. When you will observe the results, then you will find out hypotonic solution. Afterwards you have to add some salt and also leave the resins for 5 to 6 hours. Afterwards you are able to visualize hypertonic solution. Please do this activity at your home for clear concept. And at the last of this video, I will ask you one question. What is that? You have to mention that what are the other examples, those cells which can absorb water. जैसे मैंने तुमको एक किसमिस का एग्जाम्पल बताया, you have to suggest 3 or more examples so that we can perform more and more activities. Thank you. That's all for this video.